नमस्कार दोस्तों, ये नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल है ज़ैमरीन ऐप का, फूड ऐप का। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट मेथड जो है वो ऐड करेंगे। तो पोस्ट मेथड में जो काम होता है वो तो एडमिन का ही होता है, आप लोगों को पता है। तो ऑथोराइज एट्रीब्यूट सबसे पहले वो ऐड कर लेते हैं, ऑथोराइज। और उसमें रोल्स जो है सबसे पहले किसका ऐड करते हैं, रोल्स इक्वल्स टू एडमिन का कि एडमिन ही जो है वो पोस्ट कर सकता है। तो ये हो गया HTTP पोस्ट। और हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, पोस्ट डाटा होंगे फ्रॉम बॉडी, और यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा प्रोडक्ट। उप्स, ओके तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया प्रोडक्ट। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, ऐड करना है। तो साथ में हमारे पास इमेजेस भी हो सकती हैं, आप लोगों को पता है। तो सिमिलर जो प्रोडक्ट है, सिमिलर जो ऊपर वाला अपडेट वाला जो कोड है वही हम लोगों को यूज़ करना है, क्योंकि कैटेगरीज में जो हम लोगों ने किया था वो हम लोगों को प्रोडक्ट के साथ करना है, ठीक है। इसमें नहीं है तो हम लोगों को कैटेगरी में जाना होगा, और यहाँ पर हम लोग कैटेगरी के अंदर ये वाला जो कोड है जहाँ पर हम लोगों ने एंटिटी निकाला था, यहाँ याद हो तो आप लोगों को, ये देखिए स्ट्रीम से यहाँ तक का जो कोड है ये जस्ट कॉपी कर लेते हैं हम लोग, और प्रोडक्ट कंट्रोलर में चलते हैं। पोस्ट हम लोगों को करना है विद इमेजेस। तो हम लोग ये जो पार्ट है स्ट्रीम GOID फाइल फोल्डर रिस्पॉन्स ये सिमिलर जो चीज़ है वो हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। मेमोरी स्ट्रीम का रिजॉल्व कर लेते हैं नेम स्पेस यूजिंग system.io, फाइल GOID का भी रिजॉल्व कर लेते हैं सिस्टम, एंड फाइल्स हेल्पर का भी कर लेते हैं इमेज अपलोडर। तो ये बैड रिक्वेस्ट हो गया। एल्स पार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट डॉट इमेज URL। ओके, यहाँ पर कैटेगरी है तो यहाँ पर प्रोडक्ट को भी हम लोगों को ओपन करना होगा। इसमें इमेज एरे है या नहीं है वो चीज़ हम लोगों को देखनी होगी। बाइट टाइप का इमेज एरे नहीं है तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं पब्लिक बाइट और इमेज एरे। ये हो गया। अब ये जो चीज़ है इमेज एरे, ये नॉट मैप्ड की होनी चाहिए, नॉट मैप्ड ये नॉट मैप्ड में होनी चाहिए कि ये मैप नहीं होनी चाहिए, मतलब डाटाबेस में ये फील्ड नहीं बनेगी एक्चुअली में। और यही चीज़ हम लोगों को कैटेगरी में भी करनी है। तो यहाँ पर हम लोग डाटा नोटेशंस यूज़ कर देते हैं नॉट मैप्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों को यूज़ करना है प्रोडक्ट, ओके। सो यहाँ पर आप लोग देखिए प्रोडक्ट डॉट इमेज URI हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। तो इमेज URI में आ जाएगा हमारे पास फाइल, ठीक है। एंड नेक्स्ट में कंटेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट ऐड, प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट में कंटेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस हो गया, एंड रिटर्न स्टेटस कोड्स क्रिएटेड हो जाएगा, स्टेटस कोड्स डॉट स्टेटस 201 क्रिएटेड, ओके। तो ये API भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आई होप। नेक्स्ट में प्रोडक्ट का जो रोल होता है वो होता है पुट का, यानी कि हम लोगों को प्रोडक्ट को ऐड करना है, ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट को अपडेट करना है। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या जाएगा, ऑथोराइज एट्रीब्यूट विद रोल्स एडमिन एंड HTTP पुट। तो अब हम लोगों को नया जो है एक्शन मेथड बनाना होगा। HTTP पुट है तो डेफिनेटली आप लोगों को इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोग अपडेट के लिए जाएंगे।
तो यहाँ पर आप लोगों को HTTP पुट में आईडी जो है एज ए प्राइमरी की यूज़ करनी होगी, ताकि उस वाइज हम लोग डाटा को अपडेट कर सकें। तो एक्शन मेथड बनाते हैं नया, पब्लिक स्पेल गलत है तो LIC, ओके, आई एक्शन रिजल्ट, एंड द नेक्स्ट वन इज पुट, और इसमें हम लोग आईडी डाल देते हैं। अगर किसी को भी कोई प्रकार की कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। आप लोग कमेंट में मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स आता है, उसमें आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब फ्रॉम बॉडी, जिस प्रोडक्ट को आप लोगों को अपडेट करना है वो प्रोडक्ट आप लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, और सिमिलरली प्रोडक्ट के पास इमेज भी होगी तो हम लोगों को सिमिलर वही कोड यूज़ करना होगा जो हम लोगों ने अभी यूज़ किया कैटेगरीज़ के अंदर। सबसे पहले हम लोगों को एंटिटी फाइंड आउट करनी होगी, यानी कि एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा, और वो हम लोग आईडी वाइज फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोडक्ट की। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो एंटिटी है यानी कि जो प्रोडक्ट है वो नल नहीं है, इज़ नॉट इक्वल्स टू नल आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर नल होता है डबल इक्वल्स टू नल तो नॉट फाउंड आप लोग यहाँ पर सेंड कर सकते हैं कि प्रोडक्ट जो आप लोगों ने अपडेट के लिए भेजा है वो मिला ही नहीं, तो सो प्रोडक्ट नॉट फाउंड। एंड नेक्स्ट में अगर ऐसा हो कि एंटिटी नल नहीं है, यानी कि एंटिटी में कुछ डाटा है, तो आप लोग स्ट्रीम कर सकते हैं। स्ट्रीम में वही कोड आएगा जो आप लोग कैटेगरी में यूज़ कर चुके हैं, और वही जो है वो प्रोडक्ट के लिए भी आ जाएगा। सिर्फ आप लोगों को कैटेगरीज के अंदर जो है जो हम लोगों ने यूज़ किया है वो प्रोडक्ट में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया प्रोडक्ट डॉट इमेज अरे, और सिमिलर आइटम हम लोग यहाँ पर भी यूज़ कर चुके हैं, तो सो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो इस कोड का मतलब मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। स्ट्रीम, नई मेमोरी स्ट्रीम जो कि प्रोडक्ट डॉट इमेज अरे होगी, GUID होगी, फाइल कौन सी है, आप लोगों की एक नई GUID बन जाएगी, फोल्डर है www रूट। रिस्पॉन्स में आप लोगों के पास फाइल्स हेल्पर जो अपलोड इमेज हो जाएगी, स्ट्रीम, फोल्डर एंड फाइल। और नॉट अगर आप लोगों की फॉल्स आती है इंफॉर्मेशन तो आप लोगों की बैट रिक्वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों का क्या हो जाएगा, एंटिटी डॉट कैटेगरी ID, उसे आप लोगों को अपडेट करना है। जो भी प्रकार का अपडेट करना है वो आप लोग यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, जिस फील्ड्स को आप लोगों को अपडेट करना है। सो एंटिटी डॉट कैटेगरी ID, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर एंटिटी का मतलब प्रोडक्ट से है, इमेज URI, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट में प्रोडक्ट्स डॉट ऐड, सॉरी, अगर हम लोग ऐड करेंगे तो एक नया प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लोगों को डायरेक्टली क्या करना होगा, सेव चेंजेस, क्योंकि हम लोग पुट कर रहे हैं। रिटर्न ओके, और यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट अपडेटेड। तो यहाँ पर रिटर्न ओके में आ गया आप लोगों के पास प्रोडक्ट डिटेल्स अपडेटेड। नेक्स्ट में आप लोगों के पास क्या करना है, आप लोगों को ऑथराइज एट्रीब्यूट यूज़ करना है, और नेक्स्ट जो है आप लोगों के पास पोस्ट हो सकता है एक नया प्रोडक्ट डालने के लिए। तो नया प्रोडक्ट भी हम लोगों को पता है कि कौन डाल सकता है, एडमिन ही इंसर्ट कर सकता है। पोस्ट के लिए यूज़ करने से पहले हम लोग डिलीट यूज़ करेंगे, HTTP डिलीट। पोस्ट हम लोग सॉरी कर चुके हैं, डिलीट यूज़ करेंगे, पुट कर चुके हैं, और वही सेम मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। ID वाइज हम लोग डाटा को डिलीट करेंगे। तो आप लोग देखते जाइए। कोई भी किसी भी प्रकार की अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल आप लोग ज़रूर कीजिएगा।
वही चीज़ है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया आईडी वाइज। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर लिखा इफ प्रोडक्ट इज डबल इक्वल्स टू नल देन रिटर्न नोट फाउंड, कि आप लोगों का डाटा हम लोगों को नहीं मिला, सो रिटर्न नोट फाउंड, प्रोडक्ट नोट फाउंड। एंड नेक्स्ट में हम लोगों के पास क्या करना है, एल्स यूज़ करें और यहाँ पर आप लोग डाटा को सेंड कर सकते हैं। सो कॉन्टेक्स्ट डॉट डिलीट करना है प्रोडक्ट को, सो प्रोडक्ट डॉट रिमूव। अगर आप लोगों का प्रोडक्ट फाइंड हो चुका है तो उसे हम लोगों को रिमूव करना है। सो कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, फाइनली सेव चेंजेस की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस एंड रिटर्न आप लोगों की हो जाएगी ओके। प्रोडक्ट डिलीटेड। अब हम लोग क्या कर लेंगे, डिलीट हम लोगों ने कर दिया है। अब हम लोग एक नया एपीआई जो है वो जनरेट करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम लोगों ने यूज़ किया है प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट। हम लोगों ने कार्ट जो कंट्रोलर है उसका यूज़ किया है। कार्ट कंट्रोलर हम लोग इसमें बनाएंगे। कंटेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग कंटेक्स्ट को इनिशियलाइज करते हैं। और यहाँ पर http गेट यूज़र आईडी, यूज़र आईडी वाइज हम लोग कार्ड की इंफॉर्मेशन गेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यूज़र निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोगों को यूज़र निकालना है जो कि कार्ट की टेबल्स में इंसर्टेड है, तो उसे हम लोग कैसे निकालेंगे, कंटेक्स्ट डॉट कार्ट आइटम्स डॉट वेयर एक्स टेंस टू एक्स डॉट। यहाँ पर यूज़र का मतलब जो होता है कार्ट आइटम में कस्टमर आईडी से होता है। सो कस्टमर आईडी इज डबल इक्वल्स टू यूज़र आईडी हमारी होनी चाहिए। वो हम लोगों को वो कार्ट आइटम चाहिए एक्चुअली में जो कि यूज़र आईडी से मैच करता होगा। तो सारे के सारे कार्ट आइटम हमारे यूज़र्स पे आ जाएंगे। सॉरी, एक यूज़र की डिटेल हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर कार्ट आइटम का मतलब होता है यूज़र। यूज़र इज डबल इक्वल्स टू नल, इज नॉट इक्वल्स टू नल आप लोग कर सकते हैं। अगर नल हुआ तो नोट फाउंड, कि इसका कोई भी आइटम जो है यूज़र्स का डाटा जो है वो नहीं है। वेरिएबल कार्ट आइटम्स फ्रॉम ए इन, हम लोग लिंक क्वेरी हब हम लोग लगाते हैं। अगर नल हुआ और सपोज नल नहीं हुआ यूज़र, कुछ आइटम्स उसके रहे, तो कार्ट आइटम्स हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं। सो कंटेक्स्ट डॉट कार्ट आइटम्स डॉट वेयर एक्स टेंस टू कस्टमर आईडी इज डबल इक्वल्स टू यूज़र आईडी। अब हम लोगों को ज्वाइन करना होगा। Cart items equals to from A in context dot cart items dot where x dot customer ID equals to user ID, B in context dot products on A dot product ID,
ये प्रोडक्ट्स के साथ जो है कार्ट आइटम्स हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट आईडी होगी उसी वाइज ये ज्वाइन होंगी। तो जो कार्ट की टेबल में जो प्रोडक्ट आईडी है और जो प्रोडक्ट की टेबल में है वो दोनों के वाइज हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। सेलेक्ट न्यू, इसमें से हम लोग जो डाटा निकालना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से डाटा हम लोगों को चाहिए है वो डाटा आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। id equals to a dot id, price a dot price, total amount equals to a dot total amount, quantity equals to a dot quantity, टोटल अमाउंट इक्वल्स टू ए डॉट टोटल अमाउंट, क्वांटिटी हो गई, प्रोडक्ट नेम हो गया, सो पी डॉट टाइटल, रिटर्न ओके कार्ट आइटम्स। तो ये हम लोगों ने जितने भी कार्ट आइटम्स थे वो निकाल लिए हैं प्रोडक्ट की डिटेल वाइज, ठीक है। जो यूज़र आईडी वाइज मैच करते होंगे वो हम लोगों ने यहाँ से यूज़ किए हैं। जो यूज़र के होंगे वो सारे के सारे कार्ट आइटम्स हम लोगों ने गेट कर लिए हैं। HTTP पोस्ट, यहाँ पर आ जाएगा पोस्ट कार्ट आइटम्स में डाटा को इंसर्ट करने के लिए। कार्ट्स हो गया, कंटेक्स्ट डॉट कार्ट्स, कार्ट आइटम्स। अब हम लोगों को कार्ट के अंदर डाटा को इंसर्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कार्ट की डिटेल जो है फाइंड आउट करते हैं। कंटेक्स्ट डॉट कार्ट आइटम्स डॉट फर्स्ट ऑफ डिफॉल्ट एक्स डॉट प्रोडक्ट आईडी। जो कार्ट आइटम में पहले से डाटा इंसर्ट है तो उसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए, सो हम लोग वही चीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट करके हम लोग कार्ट आइटम्स में वो डाटा निकाल रहे हैं जिसकी प्रोडक्ट आईडी जो है कार्ट्स डॉट प्रोडक्ट आईडी के साथ मैच करती होगी एंड यूज़र आईडी के साथ भी मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो एक्स कस्टमर आईडी इज डबल इक्वल्स टू कार्ट्स डॉट कस्टमर आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी सारी की सारी हमारे पास डिटेल आ जाएगी जो कि कस्टमर की है। तो इफ़ कार्ट इज डबल इक्वल्स टू नल, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इज नॉट इक्वल्स टू नल। अगर नल नहीं है यानी कि कुछ डाटा है तो उसमें इंक्रीमेंट भी होना चाहिए क्वांटिटी के अंदर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्ट डॉट क्वांटिटी, सो क्वांटिटी के अंदर आ जाएगा कार्ट्स के अंदर क्या आ जाएगा, कार्ट्स डॉट क्वांटिटी जो होगी वो आ जाएगी और उसमें इंक्रीमेंट ऐड बाई वैल्यू ऑपरेटर लग जाएगा। सो जो मेन क्वांटिटी होगी डाटाबेस में वो अपडेट हो जाएगी। उप्स, यहाँ पर आ जाएगा कार्ट डॉट टोटल अमाउंट,
टोटल अमाउंट होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, सो ये भी इंक्रीमेंट हो जाएगा पोस्ट के टाइम ही। सो यहाँ पर आ जाएगा कार्ट डॉट प्राइस मल्टीप्लाई विद कार्ट्स डॉट क्वांटिटी। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं जल्द ही आप लोगों को जेमरिन के वीडियोस जो है वो देने वाला हूँ, और मवी के वीडियोस भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, और जो टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो मशीन हो, हम लोग आगे के जितने भी वीडियोस ट्यूटोरियल कवर करेंगे वो आप लोगों के काम के ही होंगे। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगता होगा, तो इस सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर दीजिए। शेयर करेंगे तो होप बढ़ेगी, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए कार्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, और हो सकता है कि कार्ट आप लोगों का नल हो, तो एक नया शॉपिंग कार्ट हम लोग बनाते हैं और उसमें आइटम्स को हम लोगों को ऐड करना है। तो पहले से अगर हम लोगों के पास कार्ट की डिटेल हो, क्वांटिटीज़ हो, सेम ऑर्डर हो, तो इसमें तो इंक्रीमेंट करना हो, टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है। और अगर पहले से नहीं है हमारे पास कार्ट्स में यूज़र की कोई डिटेल, तो हम लोगों को वो आइटम जो है वो कार्ट के अंदर डालना है। तो सो व्हाट, ये हम लोग यही चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ, और इसके कुछ एक दो वीडियो और होंगे, इसके टेस्टिंग भी हम लोग कर लेंगे पोस्टमैन के थ्रू। तो ये फूड ऐप की जो एपीआई है वो ऑलमोस्ट ओवर होने वाली है, और उसके बाद में हम लोग जेमरिन के ट्यूटोरियल्स जो है वो जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का मोटिवेशन, आप लोगों का जो सब्सक्रिप्शन है वो हम लोगों के लिए एक प्रेरणा बनता है, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाते हैं। आज के लिए इतना ही, चलिए।